और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम फॉरेन की कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे बेसिकली फॉरेन की कांस्टेंट क्या है। तो फॉरेन की बेसिकली आपके पास जो होता है ये डिफरेंट टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। आप 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को आपस में लिंक करने, आपस में जोड़ने, कंबाइन करने के लिए फॉरेन की का यूज करते हो। जब भी हम फॉरेन की यूज करते हैं तो वो प्राइमरी की को साइन करवाता है और उसके बाद टेबल, किसी भी टेबल के लिए प्राइमरी की को साइन करवाता है, किसी भी दूसरे टेबल के लिए प्राइमरी की को क्या करेगा, वो साइन करवाएगा। तो यहाँ पर हम 2 टेबल बनाएंगे और पहला जो टेबल होगा उसको मैं कस्टमर का नाम दे दूंगा, दूसरे को मैं ऑर्डर का नाम दे दूंगा और इन दोनों के बीच में हम एक लिंक रखेंगे जो कि प्राइमरी की या फिर आपके पास फॉरेन की थ्रू हमने लिंक देना है उसको। और जो कस्टमर टेबल होगा वो 0 या 0 से ज़्यादा लिंक रख सकता है। बेसिकली जो भी टेबल 0 या 0 से ज़्यादा लिंक रख सकता है तो उसको जो होता है हम लोग कहते हैं, वो जो टेबल होता है उसको हम कहते हैं पेरेंट, और जो दूसरा टेबल होगा उसको हम कहेंगे चाइल्ड। मीन के कस्टमर वाला जो टेबल होगा उसको हम पेरेंट का टेबल कहेंगे और दूसरा जो होगा उसको चाइल्ड के नाम से डिनोट करेंगे। और होता भी इसी तरह कि जब आप किसी भी एक टेबल के थ्रू आपने मल्टीपल लिंक देने, ज़्यादा लिंक करवाने किसी और टेबल के साथ, तो उसको पेरेंट चाइल्ड कहते हैं और जो टेबल ज़्यादा लिंक लेता है उसको हम चाइल्ड लिंक कहते हैं। तो इसको हम 1 to मैनी रिलेशन भी कहते हैं। मीन 1 to मैनी रिलेशन क्या है कि कस्टमर एक ही है, वो मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है। अब एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल जब ऑर्डर करेगा तो वन जो हमारे पास जो एक कस्टमर है वो बेसिकली जो कस्टमर है वो पेरेंट के नाम से हमसे टेबल को हम डिनोट करवाएंगे और जो मल्टीपल लिंक ले रहे हैं उसको चाइल्ड के नाम से हम उसको डिनोट करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे काम करते हैं, हमने कैसे इस पर काम करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपना PHP एडमिन ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है तो एक टेस्ट के नाम से मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस है। इसके अंदर मैं एक और टेबल बनाता हूँ। जब भी आपने कोई टेबल आपके पास पहले से बना हुआ है उसको अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है तो यहाँ पे ऑपरेशंस पे क्लिक करके उसको डिलीट करवाना है तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे टेस्ट को क्लिक किया और न्यू में टेबल एक बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं SQL पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करता हूँ क्रिएट करता हूँ टेबल को, क्रिएट टेबल कस्टमर के नाम से, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, सबसे पहले मैं देता हूँ कस्टमर आईडी को मैं देता हूँ इंटीजर ताकि ये स्टोर करे अपना डेटा टाइप जो होगा इंटीजर होगा। फिर फर्स्ट नेम वार्चर कर लेता हूँ और वार्चर जो है वो तकरीबन हमारे पास 30 की लेंथ तक डेटा को स्टोर कर सकेगा और इसको नॉट नल कर देता हूँ। नेक्स्ट होगा मेरे पास लास्ट नेम जो होगा वो वार्चर होगा वो भी, और ये भी कितनी लेंथ हमारे पास तकरीबन 30 की लेंथ रखता है और ये भी हमारे पास क्या है, नॉट नल, मीन के 30 तक डेटा को स्टोर कर सके। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ जी लास्ट नेम के बाद मैं एज दे देता हूँ, एज को इंटीजर कर लेता हूँ, जैसे डेटा टाइप इंटीजर कर लेता हूँ और फिर प्राइमरी की मैं देता हूँ जी कस्टमर आईडी को। ओके, यहाँ पे मैंने क्या क्या कस्टमर आईडी लिए हैं इंटीजर के नाम से, फिर फर्स्ट नेम वार्चर लिया, वेरिएबल कैरेक्टर लिया, 30 उसमें जो है तो बिट को स्टोर करवाया और नॉट नल कर लिया। नॉट नल बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर ये ज़रूर जो है तो कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है, अगर वैल्यू नहीं देंगे तो इसमें एरर देगा। उसके बाद प्राइमरी की जो है मैंने कस्टमर आईडी को दी। अपने यहाँ पे भी आप प्राइमरी की दे सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से प्राइमरी की का जो है तो यहाँ पे डिफाइन कर लिया, नहीं यहाँ पे एक न्यू सिंटैक्स पे प्राइमरी की के नाम से असाइन कर लिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी, और इसको मैं यहाँ से गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक कस्टमर के नाम से डेटाबेस बन चुका है। कस्टमर आईडी को मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइमरी की साइन करवा दी और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए मैं SQL पे क्लिक करूँगा और दूसरा ऑर्डर के नाम से टेबल क्रिएट करूँगा, कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी किया था, यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से आगे चाहिए
ऑर्डर कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर के नाम से टेबल बना लेता हूँ। ऑर्डर्स के नाम मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे इसके अंदर मैंने टाइप करना है, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ जी ऑर्डर आईडी। एक ऑर्डर आईडी मैंने दे दी, इसको इंट और फिर नॉट नल। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ ऑर्डर नेम, ऑर्डर नेम दे दिया, इसको भी मैं इंटीजर और फिर नॉट नल। फिर उसके बाद मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल CID मीन कस्टमर आईडी, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। CID मैंने एक सिंपल सा इसको नेम दे दिया, CID एंटर। ये CID जो होगा, ये CID बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये इसको मैं प्राइमरी की दूंगा और ये जो होगा ये फॉरेन की के लिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो वो आप देखते हैं आगे कैसे काम करेगा। ओके, और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ प्राइमरी की, प्राइमरी की मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी। जो ऑर्डर मेरे पास यहाँ पे है उसको मेरे पास यहाँ पे जो है तो कस्टमर ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर आईडी है इसको मैं क्या करता हूँ कंट्रोल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, प्राइमरी की डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, प्राइमरी की मैंने दे दी ऑर्डर आईडी और अब फॉरेन की मैं यहाँ पे देता हूँ, फॉरेन की देता हूँ, कॉमा डालना है यहाँ पे अपने। फॉरेन की जो है तो वो मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है, ये CID जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं फॉरेन की साइन करवा देता हूँ। ये फॉरेन की मेरे पास आ गई CID और इसको रेफरेंसेस में देता हूँ। रेफरेंसेस में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल जी कस्टमर, जो मेरे पास टेबल है वो क्या है, कस्टमर्स के नाम से ये टेबल है, इसका रेफरेंस देता हूँ। और इस कस्टमर के टेबल के अंदर क्या चीज़ है, कस्टमर आईडी है। देखते हैं हम, ये हमारे पास कस्टमर का टेबल है, इसको ओपन करता हूँ। इसको अब मैं रेफरेंस जो दे रहा हूँ फॉरेन की, मैं कह रहा हूँ CID जो मेरे पास है, ये जो डेटा है, ये जो CID है इसके अंदर डेटा स्टोर हो और कहाँ से हो, रेफरेंस कौन सा दे दिया मैंने, कस्टमर टेबल का। और कस्टमर टेबल में कहाँ पे डेटा स्टोर हो, जहाँ पे मैंने, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, जहाँ पे मैंने क्या किया है कस्टमर आईडी के अंदर मैंने क्या दिया, यहाँ पे प्राइमरी की दिया, तो यहाँ से ये डेटा क्या करे, स्टोर करे। तो उसमें कस्टमर आईडी को यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल करके पेस्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने यहाँ तक ये काम कर लिया। करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, गो करता हूँ। अब देखें क्या किया मैंने, क्रिएट टेबल के ऑर्डर के नाम से ऑर्डर एंड इंटीजर दिया, इसको नॉट नल कर दिया। ऑर्डर नेम जो है वो भी इंटीजर है, नॉट नल है। और कस्टमर आईडी जो है मेरे पास उसको मैंने इंटीजर रख लिया। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो भी आपने जिसको की दी हुई है आपने वही की यहाँ पे देनी है। अब ये इंटीजर की है जिसको मैं चाहता हूँ यहाँ इसका जो डेटा है वो वहाँ पे कस्टमर आईडी, क्योंकि मैंने कहा है कि फॉरेन की जो होती है वो लिंक देने के लिए यूज़ की जाती है मल्टीपल टेबल्स को। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं कस्टमर आईडी के अंदर जो भी चीज़ मैं लिखूंगा तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे भी लिखी जाए, यहाँ पे भी आ जाए वही डेटा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, CID दिया और उसको मैंने जो डेटा टाइप दिया वो इंटीजर दिया। और अब मैंने क्या किया, फॉरेन की जो है वो CID जो है ये वाली, इसके अंदर मैंने फॉरेन की अप्लाई की है और करनी है। और जो इसको रेफरेंस मिला है मैंने कहाँ से इसके अंदर किया है कि जब मैं रेफरेंसेस मीन के, इसको मैंने रेफरेंस, जब मैं कस्टमर्स, ये जो मेरे पास कस्टमर्स का टेबल है इसके अंदर जब कस्टमर आईडी को मैं फिल करूंगा उसके अंदर जब कोई भी डेटा आएगा तो वो डेटा डायरेक्ट जो है तो CID में भी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने यही चीज़ आपने ऐड करने के बाद मैं यहाँ से गो पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे कस्टमर जो है तो मेरे पास ऑर्डर्स पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके स्ट्रक्चर में जाकर वो बताता हूँ। देखें एक तो मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी की आ गई और ये मेरे पास क्या है फॉरेन की इसके साथ अप्लाई होगी। मीन कि जब भी मैं आप कस्टमर के अंदर कोई भी डेटा फिल करूंगा तो CID में भी वही चीज़ आ जाएगी। जैसे कि मैं कस्टमर के अंदर जाता हूँ और इसके पे इंसर्ट पे क्लिक करके इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, कस्टमर आईडी में करता हूँ 1001 देखिएगा। और फर्स्ट नेम देता हूँ मैं अली, लास्ट नेम देता हूँ हामिद और एज में देता हूँ 20 ईयर। एक ही फिल कर लेता हूँ डेटा, वो पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे देखें कस्टमर में एक आ गया मेरे पास 1001 अली हामिद और
ये आ गया। अब मैं ऑर्डर में जाता हूँ और ऑर्डर में जाके तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें भी इंपोर्ट इंसर्ट करता हूँ। तो ऑर्डर में मैंने ऑर्डर आईडी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको मैं देता हूँ 1 दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, और ऑर्डर नेम दे देता हूँ उमर, और CID को मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ। अगर एम्प्टी ना भी छोड़ो तो फिर भी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे देखें इसमें आ गया 1001। मैं तो फिलहाल एम्प्टी छोड़ता हूँ, छोड़ने को मैं गो करूँगा, बल्कि यहाँ पे देखें इसकी फील्ड आ गई, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। क्यों सर्च कर सकते हैं, देखें कि मैंने यहाँ पे जो है तो मेरे पास ये जो कस्टमर है, कस्टमर में जो मैंने फील्ड चूज़ की थी वो 1001 थी, 1001 थी। तो यहाँ पे भी देखें तो जब मैं फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन आ गया और ये कह रहा है कि 1001 जो है, तो आप अगर फिल करना चाहें कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वो करता हूँ तो देखिएगा मेरे पास यहाँ पे, हाँ सॉरी, ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर 1 कर देता हूँ, वो करता हूँ मैं। यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे एरर दे रहा है कि इसके अंदर आपने कोई ना कोई फील्ड इंसर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1001 और गो करूँगा। अब देखिएगा ज़रा ऑर्डर में जाके, तो इसके अंदर जो हमारे पास है 1001 CID आ गई। क्यों कि हमने जो है तो CID जो है हमने क्या किया था, इसको हमने यहाँ पे जो कस्टमर आईडी थी उसमें मैंने ये फील्ड इंसर्ट की थी 1001। जब 1001 मैंने यहाँ पे इंसर्ट की तो ऑर्डर के अंदर जो CID है उसके अंदर भी 1001 स्टोर हो चुका है। तो ये फंक्शन होता है इसका कि आप अगर कोई भी जो है तो किसी भी डेटाबेस में अगर आपने 2 टेबल्स को आपस में लिंक देना है तो आप फॉरेन की मदद से दे सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यस करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे कस्टमर में जाएं, जाने के बाद यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट करना चाहें तो इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ से फॉरेन की को डिलीट करवाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने ऑर्डर में जाने के बाद आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाना है और जाने के बाद आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने डिलीट करना है तो आप इस तरह डिलीट कर सकते हैं फॉरेन की को। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं एक और टेबल बनाता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑर्डर, हमारे पास ID और ऑर्डर नेम है फॉर एग्जांपल, ये दोनों है, और ये हमने डिलीट कर दिया, इसमें से फॉरेन की हमने डिलीट कर ली। और जब आप टेबल बनाते हैं, कोई भी टेबल आप बना लेते हैं, बनाने के बाद अगर आपने कोई भी किसी भी किस्म का अपने टेबल के अंदर आपने फॉरेन की आपने जो टेबल के अंदर देनी है, पहले से बना हुआ टेबल है और उसमें आप फॉरेन की ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, करने के बाद आप ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और नया टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। SQL में जाता हूँ, जाने के बाद इसके अंदर एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। या फिर इसी ऑर्डर को अगर डिलीट करना चाहें तो उसको क्लिक करके आप यहाँ से ऑपरेशन में जाके तो उसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके तो एक नया टेबल बनाता हूँ, SQL में जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि एक न्यू जो है तो टेबल बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्रिएट टेबल कर लेता हूँ ऑर्डर के नाम से। और इसके अंदर मैं अब यहाँ पे करता हूँ जी ऑर्डर आईडी देता हूँ इंटीजर, और इसको मैं कर लेता हूँ नॉट नल। फिर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऑर्डर नेम या ऑर्डर नंबर देता हूँ, और इसको मैं देता हूँ इंटीजर और नॉट नल। फिर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी CID मीन, तो पहले ही मैंने आपको बताया था ये मैंने एक नाम दे दिया कस्टमर ID के नाम से, इसको मैं कर देता हूँ इंटीजर, जिसके साथ मैंने फॉरेन की अप्लाई करना है तो इसको मैं कर देता हूँ इंटीजर में, इसको देता हूँ ओके। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि प्राइमरी की भी इसके साथ साइन कर लेते हैं। प्राइमरी की क्योंकि हमने दी हुई थी, प्राइमरी की हमने वहाँ पे लिंक किया हुआ था, प्राइमरी की इसको मैं देता हूँ प्राइमरी की देता हूँ किसको, ऑर्डर आईडी को ओके। अब मैं यहाँ पे वो करूँगा इसको गो पे क्लिक करता हूँ ओके। मेरे पास यहाँ पे देखें तो ऑर्डर के नाम से एक मेरे पास यहाँ पे आ गया।
ऑर्डर कस्टमर, यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ गया और CID आ गया। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाकर आपको बताता हूँ। ऑर्डर आईडी जो प्राइमरी के साथ है और यहाँ पे CID। अब CID के साथ जो है मैं बेसिकली क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक टेबल पहले से बना हुआ है और उसके साथ फॉरेन की आपने अप्लाई करना है, तो फॉरेन की आपने कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए मैं यहाँ पे SQL में जाऊँगा। अभी इसके साथ देखिए CID के साथ कोई फॉरेन की नहीं लगी हुई, तो उसके लिए मैं SQL में जाऊँगा और यहाँ पे सिंटैक्स लिखूँगा फॉरेन की के लिए। आपने जब भी फॉरेन की बनानी हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ मैं, अल्टर टेबल। अब टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स नाम है, ये टेबल है मेरे पास ऑर्डर्स। और इसमें मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। क्या ऐड करूँगा, फॉरेन की। फॉरेन की ऐड करता हूँ। किसके साथ मैंने ऐड करना है फॉरेन की, जो इसके साथ मेरे पास यहाँ पे CID वाला जो मेरे पास है ना, CID वाला जो कॉलम है इसके साथ मैं फॉरेन की ऐड कर लेता हूँ। और रेफरेंसेस इसको क्या दूंगा मैं, रेफरेंसेस में इसको दे देता हूँ कस्टमर्स। कस्टमर्स और कस्टमर्स के अंदर क्या है जी, कस्टमर ID। कस्टमर्स के अंदर कस्टमर ID है। ओके, अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। गो पे क्लिक करते हैं तो अब देखें बन चुका है। ऑर्डर पे जाते हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं तो देखें CID के साथ एक हमारे पास प्राइमरी की भी असाइन हो चुकी है, सॉरी हमारे पास जो है तो फॉरेन की भी असाइन हो चुकी है। तो ऑर्डर ID के साथ हमारे पास प्राइमरी की है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉरेन की हमारे पास असाइन हो चुकी है, यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने जो है तो देखा कि आप कैसे जो है तो फॉरेन की पे काम कर सकते हैं और कैसे आप ऐड कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास पहले से टेबल बना हुआ है, एग्जिस्टिंग टेबल पड़ा हुआ है, तो उसके साथ आप कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।